डियर स्टूडेंट्स, टुडे विल डिस्कस ऑस्मो रेगुलेशन कि जो ऑस्मोसिस का जो प्रोसेस है वो किस तरह से नियंत्रण का काम करता है जंतुओं में, वो ऑस्मो रेगुलेशन कहलाता है। तो जो ऑस्मोसिस होता है वो प्लाज्मा मेम्ब्रेन के थ्रू सॉल्वेंट मॉलिक्यूल्स का मूवमेंट होता है। तो अगर हम एनिमल सेल में देखें, आइसोटोनिक कॉन्सेंट्रेशन जो सॉल्यूट्स की है बाहर और अंदर एक जैसी ही है, तो वाटर मॉलिक्यूल्स इक्वली फ्लो करते हैं दोनों तरफ। तो अगर हम इसमें आरबीसी सेल में देखें कि आरबीसी को आपने रखा है आइसोटोनिक सॉल्यूशन में, तो वो वैसी की वैसी शेप में रहेगी। अगर आप आरबीसी सेल को हाइपरटोनिक माध्यम में रख दोगे तो पानी क्या होगा, अंदर से बाहर की ओर चला जाएगा, क्योंकि हायर सॉल्यूट कॉन्सेंट्रेशन है बाहर। तो जो नेट मूवमेंट है वाटर मॉलिक्यूल्स का, मूव आउट ऑफ द सेल, सेल से बाहर क्यों जाएगा, तो सेल क्या हो जाएगी, पानी अगर अंदर से बाहर चला गया तो सेल क्या हो जाएगी, सिकुड़ जाएगी, श्रिंक कर जाएगी। लेकिन अगर हम आरबीसी को हाइपोटोनिक मीडिया में रखें तो जो सोल्यूशन है उसमें लोअर सॉलिड कॉन्सेंट्रेशन है, तो जो वाटर मॉलिक्यूल्स हैं, सॉल्वेंट मॉलिक्यूल्स हैं, बाहर से अंदर की ओर प्रवेश करेंगे। जब बाहर से अंदर की ओर प्रवेश करेंगे तो सेल फूल जाएगी, आरबीसी सेल विल इंक्रीज इन साइज, then it will burst. So this is about the effect of osmosis observed in the RBC cells. अब ये ऑस्मो रेगुलेशन की प्रक्रिया होती क्या है? ये एक ऐसा प्रोसेस है जिससे रेगुलेशन होता है ऑस्मोटिक प्रेशर का, तरल पदार्थों का, हमारे जो इलेक्ट्रोलाइट्स हैं उनका जो बैलेंस होता है ऑर्गेनिजम्स में। तो जो एनिमल्स होते हैं इस प्रोसेस के थ्रू, ऑस्मो रिसेप्टर्स के थ्रू, वो डिटेक्ट करते हैं चेंजेस ऑस्मोटिक प्रेशर में। मनुष्य में और दूसरे वार्म ब्लड ऑर्गेनिज्म में ऑस्मो रिसेप्टर्स हमारे ब्रेन के हाइपोथैलेमस में उपस्थित होते हैं। ब्रेन के अलावा ये किडनीज़ में भी ऑस्मो रेगुलेटर्स पाए जाते हैं। तो ऑस्मो रिसेप्टर्स होते हैं हाइपोथैलेमस में और ऑस्मो रेगुलेटर्स होते हैं हमारी किडनीज़ में। बहुत सारे हार्मोन्स कंट्रोल करते हैं एब्जॉर्प्शन प्रोसेस को, जो वाटर और इलेक्ट्रोलाइट्स के रिलेटेड है, एल्डोस्टेरॉन, एंजियोटेंसिन और एंटी डाययूरेटिक हार्मोन्स। ऑस्मो जो रिसेप्टर्स हैं हाइपोथैलेमस में ब्रेन में, वो कंट्रोल करते हैं थर्स्ट को और सिक्रीशन ऑफ एडीएच। एडीएच जो होता है एंटी डाययूरेटिक हार्मोन, तो ओपन करता है वाटर चैनल्स को, जिससे कि अलाउ होता है वाटर टू फ्लो। किडनी जो होते हैं वो एब्जॉर्ब करते रहते हैं पानी को जब तक कि पिट्यूटरी ग्लैंड स्टॉप नहीं कर देता रिलीजिंग एडीएच। तो इस तरह से ऑस्मो रिसेप्टर्स हमारे ब्रेन के हाइपोथैलेमस में हैं, तो वो रिलीज़ करते हैं, ट्रिगर करते हैं एडीएच के रिलीज़ को। यहाँ से एक थर्स्ट जनरेट होता है, तो आप पानी पीते हो, रिड्यूस होता है ब्लड का ऑस्मोमोलैरिटी, और फिर जैसे ही एक होम्योस्टैटिक कंडीशन ब्लड की मेंटेन हो जाती है तो उसके बाद में एक स्टिमुलस जाता है, इंक्रीज़ इन ब्लड ऑस्मोमोलैरिटी। तो अब वो क्या करेगा, ट्रिगर करेगा एडीएच को रिलीज़ करने के लिए, पिट्यूटरी ग्रंथि से वो रिलीज़ होगा, यहाँ से वो डिस्टल ट्यूबुल में जाएगा और वाटर रीअब्जॉर्प्शन शुरू हो जाएगा टू प्रिवेंट फर्दर ऑस्मोमोलैरिटी इंक्रीज। तो पानी जो है 300 ही रहना चाहिए ब्लड का, ऑस्मोमोलैरिटी या होम्योस्टैटिक कंडीशन 300 मेंटेन रहे। ये मेंटेन कब रहेगी, जब ऑस्मो रिसेप्टर्स और एडीएच के बीच में एक तालमेल बना रहेगा, होम्योस्टैटिक कंडीशन मेंटेन रहेगी। ये जो ऑस्मो रेगुलेशन होता है दो तरह से करते हैं जंतु, वो होता है ऑस्मो कन्फर्मर्स और ऑस्मो रेगुलेटर्स के माध्यम से। इन एक्वेटिक एनिमल्स, ऑस्मो कन्फर्मर्स वो जंतु हैं जो कि मैच करते हैं अपनी ऑस्मोमोलैरिटी को अपनी बॉडी से विद देयर सराउंडिंग्स। तो ऑस्मो कन्फर्मर्स ये ऑर्गेनिज्म मेंटेन करेंगे अपना सेम ऑस्मोटिक प्रेशर अंदर और बाहर पानी के अनुरूप, या तो एक्टिव मोड या पैसिव मोड ऑफ ट्रांसपोर्टेशन के थ्रू। जैसे कि मेराइन इनवर्टिब्रेट्स हैं, स्टारफिशेस हैं, जेलीफिशेस हैं, लॉबस्टर्स हैं, ये ऑस्मो कन्फर्मर्स होते हैं। तो ऑस्मो कन्फर्मर्स वैसे ऑर्गेनिज्म हैं जो कि मेंटेन कर रहे हैं अपना सेम ऑस्मोटिक प्रेशर अंदर और बाहर पानी के अनुरूप। फिर दूसरे होते हैं ऑस्मो रेगुलेटर, वो ऑर्गेनिजम्स हैं जो एक्टिवली रेगुलेट करते हैं अपने ऑस्मोटिक प्रेशर को, इंडिपेंडेंट होते हैं सराउंडिंग इन्वायरमेंट से। जैसे कि वर्टिब्रेट्स हैं, ह्यूमन बींग्स हैं, फ्रेश वाटर जो फिशेस हैं वो भी ऑस्मो रेगुलेटरी इन नेचर हैं, क्योंकि नियंत्रित कर रही हैं ऑस्मोटिक प्रेशर को, रेगुलेट कर रही हैं वो। तो ऑस्मो रेगुलेशन अगर हम देखें, जो मछलियाँ स्वच्छ जल में पाई जाती हैं अर्थात फ्रेश वाटर फिशेस होती हैं, जिसकी पॉन्ड्स हैं, लेक्स हैं, स्ट्रीम्स हैं, वहाँ पे वो पाई जाती हैं, तो ये हाइपर टॉनिक होती हैं इन रिलेशन टू द एनवायरनमेंट। मतलब
इनका जो सॉल्ट का जो कॉन्सेंट्रेशन है, इनके जो ब्लड में सॉल्ट का कॉन्सेंट्रेशन है वो ज़्यादा है। बाहर क्या है सॉल्ट का कॉन्सेंट्रेशन, फ्रेश वाटर है तो सॉल्ट का कॉन्सेंट्रेशन बहुत कम है, इसलिए वो कंट्रोल्ड अमाउंट ऑफ वाटर को लेते हैं अपने माउथ में और गिल मेम्ब्रेन्स में। अब ये इनटेक जो वाटर का होता है, इससे प्रोड्यूस होता है लार्ज क्वांटिटीज़ ऑफ यूरिन। तो यूरिन बहुत ज़्यादा प्रोड्यूस होता है, जिससे कि बहुत सारा जो सॉल्ट है वो लॉस्ट हो जाता है। अब ये जो सॉल्ट जो लॉस्ट हो गया, उसका जो रिप्लेसमेंट होगा वो माइटोकॉन्ड्रिया रिच सेल्स से करेंगे, जो कि गिल्स में प्रेजेंट होती हैं। ये जो सेल्स होती हैं ये एब्जॉर्ब करती हैं सॉल्ट को ब्लड में फ्रॉम द सराउंडिंग वाटर। तो जो मूवमेंट होता है, डायरेक्शन ऑफ आयन का जो मूवमेंट होता है, सोडियम पोटेशियम क्लोराइड, वो यहाँ पे फूड के थ्रू आता है, एक्टिव इनटेक से आता है, फिर वो बाहर की ओर भी यूरिन के माध्यम से या स्किन के माध्यम से बाहर चला जाता है। तो इस तरह से ऑस्मो रेगुलेशन इन फ्रेश वाटर फिशेस होता है। अब हम समुद्री मछलियों की बात करें, मैराइन फिशेस की अगर हम बात करें, तो मैराइन फिश में ऑपोजिट कंडीशन होगी। बाहरी पानी कैसा है, हायर सॉल्ट कॉन्सेंट्रेशन है, अंदर कैसा है सॉल्ट कॉन्सेंट्रेशन फ़िश के बहुत कम है, लेकिन इसे पानी पीना है। तो इस तरह से इसकी जो टेंडेंसी होती है कि लूज़ करना है पानी को और एब्जॉर्ब जो करना है उसको, सॉल्ट को। टू गेट दिस प्रॉब्लम आउट, ये जो मैराइन जो फ़िश है वो बहुत ज़्यादा लार्ज क्वांटिटीज़ ऑफ वाटर पीते रहती है निरंतर, और रिस्ट्रिक्ट करती है अपने कॉन्सेंट्रेटेड सॉल्टी यूरिन को। दूसरा, एडिशनल एनर्जी एक्सपेंडिचर जो है वो एक्टिवली है कि वो एक्सपेल करते हैं सॉल्ट को थ्रू द गिल्स। तो जो गिल्स हैं उसके थ्रू भी ये निरंतर सॉल्ट्स को बाहर की ओर एक्सपेल करते रहते हैं और कॉन्सेंट्रेटेड सॉल्टी यूरिन को वो सिक्रीट करते हैं। कुछ मछलियाँ ऐसी होती हैं जो कि फ्रेश वाटर और मैराइन वाटर दोनों में मूव कर रही हैं, तो उसकी एक एबिलिटी होती है कि इफ़ेक्टिवली ऑस्मो रेगुलेट करती हैं ब्रॉड रेंज ऑफ सैलिनिटीज़ में। मतलब कुछ मछलियाँ जो सॉल्ट की कॉन्सेंट्रेशन को टॉलरेट कर सकती हैं, ज़्यादा है या कम है, तो उनको हम कहते हैं यूरेहेलाइन स्पीशीज़, जैसे कि फ्लाउंडर मछलियाँ। तो ये जो डायग्राम है ये फ्लाउंडर फिश का है। फ्लाउंडर्स जो होती हैं उनको ये ऑब्जर्व किया गया है कि वो दो तरह के इन्वायरमेंट्स, मैराइन वाटर एज वेल एज फ्रेश वाटर, दोनों में ही रह सकती हैं। उनकी ये जो एबिलिटी होती है कि वो अडेप्ट कर लेती हैं इन दोनों वातावरण में। फ्रेश वाटर में जाएंगी तो फ्रेश वाटर के अनुरूप अडेप्ट कर लेंगी अपनी बॉडी को, मैराइन में जाएंगी तो उसके अकॉर्डिंग कर लेंगी। तो बिहेवियरल और फिजियोलॉजिकल मॉडिफिकेशंस होते हैं इसकी बॉडी में, उससे ये करते हैं। कुछ मछलियों में ये देखने को मिलता है कि ये एक अलग ही तरह का एफिशिएंट मैकेनिज़्म फॉलो करते हैं ऑस्मो रेगुलेशन का। तो ये होती है शार्क मछलियों में। तो जो शार्क मछली होती है वो रिटेन करती है यूरिया को अपने ब्लड में, जो कि हायर कॉन्सेंट्रेशन में है। यूरिया जो है अगर रिटेन हो रहा है तो डैमेज कर सकता है लिविंग टिश्यूज़ को, इसलिए ये मछलियाँ उसके साथ में रिटेन करती हैं TMAO को, ट्राई मिथाइल एमीन ऑक्साइड को। तो ट्राई मिथाइल एमीन ऑक्साइड को भी ये रिटेन करती हैं, जिससे कि ये प्रोवाइड करती हैं बेटर सोल्यूशन टू यूरियाज टॉक्सिसिटी, क्योंकि यूरिया जो है वो रिटेन हो रहा है, यूरिया डैमेज करेगा। तो अब उसके साथ साथ वो TMA को, ट्राई मिथाइल एमीन ऑक्साइड को उसके साथ में लेके रखती हैं, जिससे कि बेटर सोल्यूशन रहता है यूरिया की टॉक्सिसिटी को। ये शार्क्स जो होती हैं ये स्लाइटली हायर सॉलिड कॉन्सेंट्रेशन में इनका बॉडी रहती है, इसलिए ये इतना ज़्यादा पानी नहीं पीती हैं जितना कि फ्रेश वाटर फिशेस पीती हैं। और वाटर और जो सॉल्ट है एब्जॉर्प्शन, इट ऑल्सो हैपन्स थ्रू द गिल्स, इट ऑल्सो हैपन्स थ्रू द फूड, एंड द सॉल्ट दे आर इरेडिकेटेड आउट बाई यूरिन ऑल्सो। आई होप यू आर एबल टू अंडरस्टैंड osmoregulation of aquatic fishes in a simplified way. Now coming to the human beings. अब human beings से अगर हम बात करें तो यहाँ पे जो किडनीज़ हैं वो भी हमारा ऑर्गन रिस्पॉन्सिबल है ऑस्मो रेगुलेशन के लिए। यहाँ पे अगर वाटर कंटेंट जो है अगर ब्लड का लो है तो ब्रेन प्रोड्यूस करेगा मोर ऑफ एंटी डाययूरेटिक हार्मोन, जिससे हाई वॉल्यूम ऑफ वाटर एब्जॉर्ब होगा किडनी से और यूरिन आउटपुट आपके लो होगा, वाटर एब्जॉर्प्शन ज़्यादा हो जाएगा, स्मॉल वॉल्यूम ऑफ कॉन्सेंट्रेटेड यूरिन। अब वाटर कंटेंट ऑफ द ब्लड फिर नॉर्मल हो जाएगा। टू मच सॉल्ट और स्वेटिंग अगर आपकी हो रही है तो फिर आपके वापस से आप देखोगे कि वाटर कंटेंट नॉर्मल हो गया।
अब आपके टू मच सॉल्ट और स्वेटिंग हो रही है तो टू मच वाटर आप पियोगे, पीने से क्या होगा, वाटर कंटेंट ऑफ द ब्लड कैसा होगा, बहुत ज़्यादा हाई हो जाएगा। उससे ब्रेन क्या प्रोड्यूस करेगा कि लेस ऑफ एंटी डायरेटिक हार्मोन, तो लो वॉल्यूम ऑफ वाटर का रीअब्जॉर्प्शन होगा तो यूरिन आउटपुट ज़्यादा होगा, तो लार्ज वॉल्यूम ऑफ डाइल्यूट यूरिन इज़ गिवन आउट। तो इस वजह से जो हमारी किडनीज़ हैं वो मेंटेन करती हैं एक निरंतर इलेक्ट्रोलाइट बैलेंस ऑफ द बॉडी, तो लो और हाई जो वाटर लेवल होगा उसको मेंटेन करके रखती हैं। आई होप यू आर एबल टू अंडरस्टैंड ऑस्मो रेगुलेशन इन अ सिंप्लीफाइड वे। Do like and subscribe to my channel.